दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि धातु के बर्तन में कोई दूध रखा है तो वह किस परिस्थिति में जो होगा सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, वह सबसे जल्दी ठंडा कब हो जाएगा? जब बर्फ को जो होगा बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखेंगे तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है दोस्तों कि एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है? पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं, या वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में आ जाते हैं, या वस्तु में से प्रोटॉन निकलकर पृथ्वी में आ जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पृथ्वी से जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तु में आ जाते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दोनों बल लगेंगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल लगेंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आकर्षण बल लगेगा। एक धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु को जब समीप लाएंगे या आमने सामने लाएंगे तो उनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न नंबर 4 जो है कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्योंकि? दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 4 पूछा कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? वोल्टेज अधिक हो जाता है, या हीटर का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, या हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीटर जो होता है हमारा अधिक प्रबलता की धारा लेता है। दोस्तों, आपका पेपर एक प्रश्न ये भी पूछता है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विद्युत हीटर का तार हमारा होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और विद्युत बल्ब का जो तंत्र होता है वह किसका बना होता है? वह हमारा टंगस्टन का बना होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, जो हम घर में धारा उकरते हैं वो कितने एम्पियर की होती है? 20 एम्पियर की होती है, या 25 एम्पियर की होती है, या 5 एम्पियर की होती है, या 20 एम्पियर की होती है? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 एम्पियर की। घरों में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है हमारी 5 एम्पियर की होती है। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि घरेलू विद्युत परपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। जो घरेलू विद्युत परपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है किसके लिए? फेज वायर के लिए, या न्यूट्रल वायर के लिए, या अर्थ वायर के लिए, या किसी भी वायर के लिए नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फेज वायर के लिए। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि दोस्तों चुंबकत्व का कारण है। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि चुंबकत्व का कारण है। चुंबकत्व का कारण क्या है? आवेशों की गति है, या तांबे का तार, धातु की प्रकृति, या स्थिर आवेश। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, चुंबकत्व का कारण जो हमारा होता है आवेशों की गति होती है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आवेशों की गति। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। दोस्तों, फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है वह क्या प्रदान करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, या प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिणाम दोनों। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हमारा हो जाएगा ये, वो क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा कि फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदान करता है। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आपका प्रश्न नंबर 11 जो हो जाएगा ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसे डीसी में प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी, या इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी, या इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, या इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसे केवल क्या होता है? एसी धारा में ही प्रयोग किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर को डीसी में नहीं, इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर और दोस्तों, आपसे एक प्रश्न इसमें से और भी पूछा कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों, वो जो हमारी क्रोड होती है ट्रांसफार्मर की वो नर्म लोहे की बनी होती है। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 12 पूछा कि किस यंत्र का उपयोग जो है बैटरी को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, या सर्च लाइट आदि में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये है विद्युत मोटर का, या धारा मापी का, या ट्रांसफार्मर का, या डायनमो का। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा डायनमो का।
किसी यंत्र का उपयोग तथा बैटरी को आवेशित करने के लिए डायनेमो का उपयोग करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है। दोस्तों किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो हमारा क्या कहलाता है? अणु कहलाता है या परमाणु कहलाता है या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अणु कहलाता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है अणु। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो वह कौन सा नियम है? अफबाउ का नियम है या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये जो हमारा नियम बताता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि तो क्यों कहीं नहीं की जाती है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि? आपका ऑप्शन ए जो है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन बी अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है या अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है या कम ताप की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि जो होता है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो संयोजकता के जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हमारे जो है वो है कोसल एवं जी एन लुईस है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, कोसल एवं जी एन लुईस जो है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार एक क्षारवाह पदार्थ है जो क्रिया करता है। तो आपका प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि ब्रांस्टेड लारी के संकल्पना के अनुसार एक क्षारवाह पदार्थ है जो क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है? प्रोटॉन दाता की तरह या एक प्रोटॉन ग्राही की तरह या एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। जो ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार जो है एक क्षार जो होता है वो प्रोटॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 18 आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि सूचक वह पदार्थ है जो दोस्तों यहाँ पर एक गलत जगह है, सूचक वह यहाँ पर होना चाहिए। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल के साथ रंग देते हैं या क्षारक के साथ रंग देते हैं या अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूचक जो होते हैं वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि एंटीमनी है। एंटीमनी हमारा है वह क्या है दोस्तों? धातु है या उपधातु है या आधातु है या मिश्र धातु है दोस्तों? तो एंटीमनी जो हमारा होता है वह एक उपधातु है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंटीमनी जो हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये दोनों जो है उपधातु हैं दोस्तों। एक और है दोस्तों याद नहीं आ रहा है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंटीमनी, आर्सेनिक ये सब उपधातु हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का अच्छा चालक है? इसमें से बताओ दोस्तों, समुद्र का जल है या वर्षा का जल है या साधारण जल या आश्रित जल? तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों, समुद्र का जो हमारा जल होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके सामने 20 प्रश्न लेकर आया था दोस्तों, 20 के व्यूज हो चुके हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं 2025 इंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे चैनल पर बहुत से वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन